हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अब बेसिक से ख़त्म हो गया है। जो बेसिक था हमारा, जितना कवर करना था पीएचपी का, वो हमने कवर कर लिया और डेटाबेस भी हमने पढ़ लिया, कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आने वाला है और उसमें हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। CRUD मीन आपका क्या है? क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। मतलब इंसर्शन, आपका सिलेक्शन, आपका डिलीट और आपका अपडेट। जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनाते हैं। ठीक है। बेसिक CRUD करते हैं, उसके बाद एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक न्यू फ़ोल्डर बनाया है CRUD के नाम से और यहाँ पर एक मैं न्यू फ़ाइल ले रहा हूँ index.php के नाम से। ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट थिंग मैंने जो करनी है वो क्या है? मैंने तो अपना फॉर्म बनाना है, ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, पहले डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो ये भी ठीक है अगर हम यहाँ पर पीएचपी का कोड लिख के और फिर हम यहाँ पर फॉर्म भी बनाएं, ठीक है, और यहाँ पर डेटाबेस भी कनेक्ट करें, यहाँ पर इंसर्शन भी करें, यहाँ पर डिलीशन भी करें, ये चीज़ें करें। लेकिन ये थोड़ा awkward लगेगा और थोड़ा मतलब सही नहीं लगेगा मेरे ख़्याल से, और ये स्टैंडर्ड भी है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हर एक चीज़ के लिए अपना अपना फ़ोल्डर बनाएंगे। ठीक है। हर एक की चीज़ के लिए मतलब क्या है कि हम डेटाबेस कनेक्शन के लिए एक अलग सा फ़ोल्डर बनाएंगे, एक अलग सा फ़ाइल बनाएंगे बनाएंगे और इसमें हम पीएचपी का जो आपका फॉर्म है उसके लिए अलग होगा और इंसर्शन और डिलीशन अपडेशन ये अलग होगा। ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैंने डेटाबेस बनाया था यूज़र्स। ठीक है। पहले मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं अलग फ़ाइल बनाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा कनेक्शन डॉट php। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना बेसिक कनेक्शन बनाता हूँ। ठीक है। अब कनेक्शन में पहले आपका क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, सर्वर। ठीक है। सर्वर क्या है? आपका जिस सर्वर पे आपका जो भी होस्टिंग है उस पे जो आपका वेबसाइट अपलोड होगा वो होगा। तो हमारे केस में क्या है, हमारा लोकल होस्ट है। ठीक है, लोकल होस्ट। उसके बाद क्या है आपका आता है रूट यूज़र आता है। इसका यूज़र नेम क्या होगा? देखिए अगर आप ऑनलाइन फिर अपलोड करेंगे तो उसमें यूज़र नेम अलग होगा, लेकिन यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है रूट, माईएसक्यूएल में आप जब काम करेंगे तो उसमें आपका होगा रूट। ठीक है। और आपका होगा पासवर्ड। ठीक है। तो पासवर्ड हम खाली छोड़ते हैं, पासवर्ड में कुछ नहीं देते। ठीक है। अगर आपका पासवर्ड हो तो ठीक, अगर नहीं हो तो आप खाली छोड़ लें। फिर आपका आता है डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है? यूज़र्स। ठीक है। अब ये चार चीज़ें मुझे चाहिए थी कनेक्शन के लिए, अब मैंने यहाँ पर ली और एक वेरिएबल को असाइन की ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब हम कनेक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ $कॉन। कॉन मीन कनेक्शन। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई एसक्यूएल आई कनेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई एसक्यूएल आई कनेक्ट। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा आपका, पहली चीज़ क्या होगी, पहला अब यहाँ पर अगर देखें तो आपका सर्वर लोकल होस्ट, फिर आपका यूज़र, फिर आपका पासवर्ड और उसके बाद आपका होगा डेटाबेस, $डेटाबेस। ठीक हो गया। अब ये कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कोई एरर तो नहीं है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मैं लूँगा इफ़ माईएसक्यूएल आई कनेक्ट एरर। ठीक है। अगर कोई एरर है तो मुझे इको करें, क्या करें, एरर इन कनेक्शन, एरर इन कनेक्शन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, इफ़ माईएसक्यूएल आई कनेक्ट एरर नम। ठीक है। अगर कोई एरर हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, तो मुझे क्या करो, इको एरर इन कनेक्शन कॉन्कैटिनेट विद माईएसक्यूएल आई कनेक्ट एरर। अब इसमें क्या है, जो एरर होगा वो शो होगा। ठीक है। ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर इंडेक्स में, और इंडेक्स में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मेरा फॉर्म होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक हो गया। लेकिन इससे पहले ये मैं कनेक्शन चेक करूँगा कि ये ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर पीएचपी लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना वो इंक्लूड कर रहा हूँ। क्या इंक्लूड कर रहा हूँ मैं? अपना जो आपका डेटाबेस है, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर क्या है, कनेक्शन डॉट php,
कनेक्शन डॉट PHP। अच्छा, ये कनेक्ट का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, तो ये मैं लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसकी मैं थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा कर लेता हूँ। अब ये हो गया ठीक, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैंने CRUD ओपन किया, मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें CRUD का इंडेक्स ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं कोई एरर कर लेता हूँ, लेट्स से यूज़र्स, तो मेरे पास डेटाबेस नहीं है, यूज़र्स में हटाता हूँ और सिर्फ यूज़र कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं, अच्छा ये क्या हो गया, लेट्स से यहाँ पर मैं लेता हूँ एल्स, अगर ये नहीं है तो इको करो क्या, सक्सेस, मीन कि आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, सक्सेस, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, तो यूज़र्स पासवर्ड मैं कुछ देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए एरर, फेडरल एरर अनकॉट माई SQL SQL एक्सेप्शन एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र रूट, ठीक हो गया। तो यहाँ पर पासवर्ड नहीं है और मैं पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका कनेक्शन सक्सेस हो गया। अब मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ पर आके रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ यहाँ पर, तो फॉर्म मैं कौन सा बनाऊँगा, यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप का फॉर्म बनाता हूँ, बूटस्ट्रैप, यहाँ पर ये देखें, मैं डॉक्स पे आता हूँ, ठीक है, और डॉक्स में यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये स्क्रिप्ट है, ये आपने बॉडी में नीचे लगाना है, ठीक है, और ये आपका CSS हो गया। मैं देखता हूँ, अगर ये देखें ये आपका CSS है, तो CSS मैं यहाँ से लेता हूँ और ये मैं कहाँ पेस्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर्म बूटस्ट्रैप 5, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ से मैं अपना बेसिक सा फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए आपके बेसिक से फॉर्म्स हैं, ठीक हो गया। और यहाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, बॉडी है तो बॉडी में मैं एक डिव बनाता हूँ डॉट कंटेनर, ठीक है, और कंटेनर फिर मैं डिव बनाता हूँ डॉट रो, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं अपना फॉर्म ला रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको थोड़ी इंडेंटेशन देता हूँ। ये हो गया आपका फॉर्म, इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसका फाइनल रिज़ल्ट और आता हूँ मैं यहाँ पर, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। ये हो गया आपका फॉर्म, ठीक है। अब मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पर, आईडी तो बाय डिफ़ॉल्ट है, मुझे नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए और एंट्री डेट चाहिए। तो यहाँ पर नेम, रोल नंबर और एंट्री डेट, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आपका लिखता हूँ मैं यूज़र नेम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप, मैं टेक्स्ट कर लेता हूँ और इसको मैं हटा लेता हूँ, यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट छोड़ देता हूँ और आईडी एज इट इज़ रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं इस चेक बॉक्स को ख़त्म कर लेता हूँ और इसको मैं कॉपी और पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डेट लगाता हूँ, तो अगर यहाँ पर मैं आ जाऊँ और देखूँ एंट्री डेट, अब एंट्री डेट का क्या मतलब है कि आप जिस टाइम आप एंटर हुए हैं, ठीक है, और इसका टाइप मैंने लिया है एंट, ठीक है, तो इसके लिए मैं ये चीज़ नहीं लेता, ठीक है, इसके लिए ये चीज़ मैं नहीं ले रहा, क्यों, इसका एक रीज़न है, इसका एक लॉजिक मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, इंसर्शन करना है हमने, अच्छा ये टेक्स्ट कर ले, ठीक है, नेम डालना है, आपने ज़रूर नेम डालना होता है, ठीक है। नेम में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नेम लेता हूँ, पासवर्ड का मैं, रोल नंबर का मैं लगता हूँ रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम सबमिट, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको क्रॉस कर लूँ, यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ पर देखूँ,
तो ये देखिए आपका नेम और आपका रोल नंबर आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रो है और ये रो में बंद है, तो मैं इसके लिए ये बहुत ज़्यादा मैं इसको कॉल फॉर कॉल MD4 कॉल LG4, मैं इसको 4 साइज़ दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया, अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं आके पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखें आपका नेम और आपका रोल नंबर आ गया। ठीक है, और मैं इसके लिए इसको थोड़ा सेंटर कर रहा हूँ, तो मैं एक डिव लेता हूँ, इसको मैं क्लास दे रहा हूँ और क्लास में मैं यही करता हूँ कि इसको मैं इक्वल्स और ये कॉपी कर लेता हूँ, तो उस साइड से भी 4 और इस साइड से भी 4, तो सेंटर नहीं हुआ, और इसको भी मैं एक डिव में बंद कर लेता हूँ, डिव, और यहाँ पर मैं क्लास लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कट कर लूँ और ये फॉर्म इसमें बंद कर लूँ, तो ये देखें ठीक हो गया। और इसको मैं हटा लेता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेंटर पे फॉर्म। ठीक है, और थोड़ा मार्जिन टॉप भी कर लेता हूँ। अच्छा ये बंद नहीं है, इसको मैं बंद कर लेता हूँ, इसको भी मैं बंद कर लूँ और यहाँ नीचे भी इसको मैं बंद कर लेता हूँ, और ये थोड़ा मैं मार्जिन टॉप लाता हूँ, तो मार्जिन टॉप 4, ये देखिए नीचे आ गया। ठीक है, अब ये कनेक्शन भी हो गया, हमारा फॉर्म भी बन गया। अब पहला जो काम है वो हमारा है इंसर्शन। ठीक है, तो इंसर्शन के लिए आप अपने क्या करना है, फॉर्म में चीज़ें करनी है। तो मेथड क्या होगा मैंने बताया था आपको, अगर वीडियो नहीं देखी तो आप सुपर ग्लोबल देखे पोस्ट एंड गेट मेथड का। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद एक्शन है, ये कहाँ पर होगा परफॉर्म होगा, तो index.php में परफॉर्म होगा। ठीक है, और बस, तो यहाँ पर आता हूँ और मैं एक इंसर्ट नाम ले रहा हूँ। ठीक है, और इफ़ ठीक है, इफ़ यहाँ पर क्या है, एस सेट, अगर सेट हो, क्या चीज़ सेट हो, मेथड पोस्ट है हमारा। ठीक है, और ये नाम मैं ले रहा हूँ, ये नाम, ठीक है, फॉर्म का, ये सबमिट हो। ठीक है, तो क्या करें, डॉलर नेम, पोस्ट नेम और डॉलर रोल नंबर पोस्ट, और ये नेम कौन सा नेम है, ये नाम है, और ये रोल नंबर, मैं ये रोल नंबर हटा लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों आपके मुख्तलिफ हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों हो गए। अब यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, डॉलर इंसर्ट क्वेरी लगाता हूँ। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो हमने वो नहीं किया, डेट, तो डेट का मैं आपको बताता हूँ, इंसर्ट इनटू क्या, अब मैं डेटाबेस टेबल का नाम चेक करूं। ठीक है, टेबल का नाम क्या है आपका, स्टूडेंट। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब ये चीज़ आपने करी। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इफ़ सेट, अगर आपका सेट है क्या, पोस्ट मेथड में सबमिट आपका सेट है, तो कौन कौन सी चीज़ें आपने इंसर्ट करनी है, नेम और रोल नंबर, और यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी, ये नाम आप मुख्तलिफ दे सकते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करना है, अब डेटाबेस की वैल्यूज़ डालनी है। डेटाबेस की क्या वैल्यूज़, ये नेम, रोल नंबर और एंट्री डेट, ये तीनों चीज़ें मैंने डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स में लेता हूँ नेम, कहाँ गया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटाबेस वाला। ठीक है, रोल नंबर स्पेलिंग मैं चेक करूँ, रोल नंबर और एंट्री डेट, रोल नंबर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंट्री डेट। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़, ठीक है,
इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा सिंगल कोट्स में आपके ये डॉलर नेम और आपका डॉलर रोल नंबर, ठीक हो गया। अब इसमें कौन से हैं, फॉर्म के नेम और रोल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ, कहाँ पर, यहाँ पर, अब एंट्री डेट में क्या करना है, तो एंट्री डेट हमने करंट टाइम डालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं टाइम का एक फंक्शन लूँगा, ठीक है, टाइम, ठीक है। टाइम क्या है, आपका करंट टाइम होगा, ठीक है। वहाँ पर इंट और हमारी वैल्यू 1 है, तो वो मैं समझा देता हूँ आपको। अब ये इंसर्ट हो गई, अब इसको रन करना है, तो डॉलर रन, ठीक है, माई एसक्यूएल आई क्वेरी, और उसके बाद आपका कनेक्शन, कनेक्शन क्या है, ये वेरिएबल, तो ये CONN है, और यहाँ पर CONN, ठीक है, और यहाँ पर इंसर्ट आपकी क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और अब इसको मैं पेज को रिफ़्रेश कर लूँ, और यहाँ पर अगर देखूँ तो यहाँ पर यूज़र नेम लेट्स से सलमान में ये लेता हूँ, रोल नंबर इसका क्या है 123, सबमिट पे क्लिक करूँ, अनकॉट माई सीक्वल आई एक्सेप्शन यू हैव एन एरर योर, ये क्या है इधर, यूज़र नियर नेम रोल नंबर एंट्री डेट, अच्छा ठीक 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 ठीक, मैं ये हटा दूँ आपके सिंगल कोट्स। अब आते हैं और चेक कर लेते हैं, तो ये देखें इंसर्शन हो गई। अब टाइम क्या है, टाइम आपका यूनिक्स टाइम है, ठीक है, ये सेकंड्स में है, ठीक है। तो इस टाइम पे आपका इंसर्शन हो गया। अब आता हूँ मैं दोबारा से लेट्स से अली, और यहाँ पर आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ और मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो ये दूसरा इंसर्शन हो गया। कांग्रेचुलेशन, आपने इंसर्शन कंप्लीट किया, ठीक है। अब तो इंसर्शन हो गई, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई मैसेज शो हो कि हाँ आपकी इंसर्शन हो गई, तो मैं लिखता हूँ एफ़, अगर आपका क्या है, एफ़ डॉलर रन, अगर ये रन हो जाए तो इको करो मुझे क्या, अगर आपको जावास्क्रिप्ट याद हो तो जावास्क्रिप्ट में हमने स्क्रिप्ट टैग पढ़ा था, स्क्रिप्ट टैग में हम क्या करेंगे, अब इससे आपको एक पता चल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। हम इस क्वेरी को, ठीक है, इस क्वेरी को रन कर रहे हैं, ठीक है, और फिर क्या है हम चेक लगा रहे हैं, लेकिन हमारा मैसेज अलर्ट में शो हो, ठीक है। तो अलर्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। अब मैं देखता हूँ इंसर्शन सक्सेस, अगर ये रन ना हो तो एल्स करे, और इसको मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर लूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँ इंसर्शन फेल्ड, ठीक हो गया। अब आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम PHP टैग में अपना स्क्रिप्ट भी डाल सकते हैं, अपना जावास्क्रिप्ट का टैग भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ और इसको मैं रिफ़्रेश कर लूँ, और यहाँ पर मैं दोबारा से एडमिन और एडमिन वन, हाँ अच्छा 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 अच्छा, एडमिन नहीं है ये, तो लेट्स से यूज़र है आपका करण, ठीक है, और यहाँ पर 123 इसका रोल नंबर है। तो ये देखिए इंसर्शन सक्सेस, आपको मैसेज भी आ गया, ठीक है, कंग्रेचुलेशन। ये देखें बहुत ही ईजी और सिंपल है, बस एक लाइन की क्वेरी है, एक लाइन में चलाना है और 2 लाइन में चेक करना है, और ये चीज़ें आप टाइम देके, अब हम जब सिलेक्शन करेंगे तो ये टाइम आप करंट टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा नॉर्मल टाइम है इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जब सिलेक्शन करेंगे तो ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो अभी तक इतना ही काफ़ी, अगर मज़ा आ गया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।